शामिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। 29 अगस्त को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या पहुंचेंगे, जिसको लेकर उत्तर रेलवे ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। लखनऊ से अयोध्या की लाइन को दुरुस्त किया जा रहा है, तो वहीं अयोध्या रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाओं को भी बदले जाने पर मंथन तेज कर दिया गया है। अयोध्या पहुंचे उत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक आशुतोष गंगल ने स्टेशन का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में स्थानीय अधिकारियों के अलावा अन्य लोग मौजूद थे, जिनमें प्रशासन और सुरक्षा के अधिकारी को भी शामिल किया गया था। उत्तर रेलवे रीजनल मैनेजर आशुतोष गंगल सुबह 8 बजे स्पेशल ट्रेन से अयोध्या पहुंचे। रामलला हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया और इसके बाद राष्ट्रपति के प्रेसिडेंशियल ट्रेन को आने के लिए उपयोगी व्यवस्थाओं में बदलाव किए जाने को लेकर मंथन किया। इस दौरान राष्ट्रपति के अयोध्या पहुंचने के साथ स्टेशन के बाहर जाने वाले मार्ग को भी निर्धारित किया गया। इस दौरान रेलवे लखनऊ मंडल के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी और 29 अगस्त को अयोध्या आने वाले ट्रेनों के ट्रैफिक में बदलाव किए जाने को लेकर भी मंथन किया गया। बैठक में मौजूद अयोध्या के जिलाधिकारी अनुज झा और सुरक्षा अधिकारी आईजी रेंज संजीव गुप्ता के अलावा सुरक्षा संबंधी एहतियात बरतने को लेकर जानकारियों का आदान प्रदान किया गया और 11 बजे वह स्पेशल ट्रेन से फिर वापस चले गए। अयोध्या के रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाओं को तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्टेशन की व्यवस्थाएं बदले जाने की कार्रवाई चल रही है, जिस पर विचार किया जा रहा है। तो वहीं उन्होंने कहा कि आज के दौर में ट्रेनों के ट्रैफिक के साथ स्टेशन की व्यवस्था को लेकर जो समस्याएं हैं उनकी जानकारी आज उन्होंने ली है, जिसको लोकल अथॉरिटी के साथ बात करके सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। कि जो इश्यूज़ हैं वो देखें और किस तरह से हम लोग हैंडल कर सकते हैं वो देखा। बाकी राष्ट्रपति जी के दौरे के बारे में जानकारी राष्ट्रपति भवन आपको देगा। उसमें हम लोग तो अपने रेलवे के ओर से जो हम लोग तैयारी करते हैं वो उस लिहाज से हम लोगों ने समीक्षा करी है। यहाँ पे अयोध्या में आपको मालूम होगा स्टेशन रीडेवलपमेंट का कार्य चल रहा है, उसका फेज़ 1 सैंक्शनड वर्क है और राइट्स उस पर काम कर रहा है और हमें आशा है कि वो दिसंबर के आसपास वो कार्य अपना कंप्लीट कर लेगा। स्ट्रक्चरल वर्क उनका हो गया है, फिनिशिंग वर्क उनका चल रहा है। उसके अलावा ट्रैफिक जो राम मंदिर बनने के बाद जो ट्रैफिक में बढ़ोतरी होगी उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के साथ संपर्क में हैं। जिले में आज मानवता तार तार होती नजर आई। मानवीयता आज शर्मसार हो गई। पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के भरतकुंड में एक दबंग मोरंग व्यवसायी ने बीती रात 3 व्हीलर टेम्पो से मोरंग चोरी करते एक युवक को पकड़कर अपनी राजमार्ग स्थित दुकान पर ही बेखौफ होकर पेड़ों में बांध दिया और बंधक बनाकर डंडे और राड से जमकर पीटा। 9 घंटे से पेड़ में बंधे मर्दासन युवक की निर्मम पिटाई को देखकर राहगीर भी थर्रा गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पीआरबी 922 की टीम ने दोनों पक्षों को थाने में ले जाकर वहां पर इस मामले को पहुंचाया। चोरी के आरोपी युवक को गंभीर चोटें आई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस व्यक्ति को, जिसे पेड़ों में बांध रखा था मोरंग व्यवसायी ने। गलती इसकी सिर्फ ये थी कि 3 व्हीलर टेम्पो से मोरंग चोरी करते एक युवक को पकड़ा गया था, इस पर यह आरोप है, जबकि दूसरा फरार हो गया था। भरतकुंड के एमजेएस स्कूल के सामने ही मोरंग व्यवसायी की दुकान है और वो भदरसा का रहने वाला रेलवे में केबिन मैन है। युवक को इतना पीटा गया और 9 घंटे तक इसी पेड़ से इसी तरह से बांधा रखा गया। यानी बेखौफ होकर के मोरंग व्यवसायी ने दबंगई के दम पर इसके साथ अमानवीय व्यवहार किया। सौरभ कसोधन, तो तुम चलाते हो उसको, ड्राइवर हो? तो यहाँ क्या कर रहे थे 11:30 बजे रात में तुम? लेबर बोला हमारे घर में मोरंग है, हाँ, उनको भाड़ा दे देंगे। क्या नाम था लेबर का? लालते प्रसाद। लालते प्रसाद। बाप का नाम? रामचंद्र ऐसा कुछ था। ये कहाँ का रहने वाला है? जैनपुर। ये जैनपुर। पहली बार आए थे, इससे पहले भी चोरी हो रही क्यों? हमको कल पहली बार वो लेकर आया था।
मंगलवार को अखिल भारतीय प्रधान संघ की बैठक में जिला कमेटी का गठन हुआ। बैठक में संघ के जिलाध्यक्ष राजेश सिंह ने जिला कार्यकारिणी की घोषणा की। संरक्षक मंडल में रामचेत यादव, भूपेंद्र प्रताप सिंह बबलू, मनोज कुमार सिंह बलवंत को शामिल किया गया। साथ ही जिला उपाध्यक्ष पद पर सहदेव यादव, ओंकारनाथ गुप्ता, अभिषेक सूर्यवंश, अखिलेश पांडे, बिंदेश्वरी यादव, बिमलेश राज, रक्षाराम यादव व तेज बहादुर गुप्ता को मनोनीत किया गया। इसके अलावा प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष श्री सिंह ने जिला महासचिव पद पर रुदौली के पकड़िया गांव के प्रधान अर्जुन यादव, अभिषेक सिंह, गजेंद्र सिंह, अहमद रजा, सुरेंद्र यादव और नीरज के नाम की घोषणा की। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाध्यक्ष राजेश सिंह ने सरकार पर प्रधानों पर बेवजह दबाव बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार देने के नाम पर पंचायत सहायक, महिला मेट व वेंडर की भर्ती करने का फरमान तो जारी कर रही है, लेकिन इनका मानदेय ग्राम पंचायत के विकास के पैसे से ही देने का आदेश भी दे दिया है। ऐसे में नुकसान तो गांव का ही हो रहा है। हमने जो है 11वें ब्लॉक पे जाकर के ब्लॉक कमेटी का गठन कर दिया था ब्लॉक अध्यक्षों का, लेकिन अभी हमारी जिला कार्यकारिणी नहीं बन पाई थी। तो संगठन को और तेज करने के लिए और प्रधानों की मांगों के समर्थन में लड़ाई लड़ने के लिए हमें जिला कार्यकारिणी की जरूरत थी, जिसके लिए आज हमने अपनी पूरी जिला कार्यकारिणी का गठन करके घोषित किया है। हमारे 7 महासचिव जिला हैं, 7 जिला उपाध्यक्ष हैं और 11 जिला सचिव हैं। बाकी हर ब्लॉक से 2-2 जिला कार्यकारिणी के सदस्य हैं। मंडलायुक्त एमपी अग्रवाल की अध्यक्षता में मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयुक्त सभागार में की गई। बैठक में मंडल के समस्त जनपदों के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं विभिन्न विभागों के मंडलीय अधिकारियों ने भाग लिया। मंडलायुक्त ने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के 4 माह व्यतीत हो चुके हैं। सभी विभाग वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष कार्य योजना बनाकर पूरी गुणवत्ता के साथ कार्यों को पूर्ण करें। समय समय पर मुख्यमंत्री द्वारा, मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकास कार्यों एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा की जाती रही है। विकास कार्यों में प्रदेश स्तर पर मंडल चौथे स्थान पर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद आगामी 24 अगस्त को किसानों की समस्याओं को लेकर मिल्कीपुर तहसील में धरना देंगे। श्री प्रसाद ने आज प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए उसे हर मोर्चे पर विफल बताया। उन्होंने कहा कि महंगाई, छुट्टा जानवरों का प्रकोप और बेरोजगारी ने तो प्रदेश के किसानों, नौजवानों और महिलाओं को बदहाली के कगार पर खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने तय किया है, हमारी मिल्कीपुर विधानसभा के लोगों ने तय किया है कि हम 24 तारीख को मिल्कीपुर तहसील में धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, जिससे कि जो सरकार की आंखों में पट्टियां बंधी हैं, हकीकत की जानकारी से पूरी तरह से दूर है। समाजवादी पार्टी कोशिश करेगी, हम लोग कोशिश करेंगे कि जो पट्टियां सरकार की आंखों में बंद हैं, किसानों की दुर्दशा को, परेशानी को, तो इसलिए समाजवादी पार्टी 24 तारीख को हम 10 बजे से मिल्कीपुर तहसील के प्रांगण में धरने पे बैठेंगे। टोक्यो जापान के ओलंपिक गेम से वापस आए कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का उनके समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। बृजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि भारत जो सुविधा अपने देश के खिलाड़ियों को दे रहा है, दुनिया का कोई देश ऐसी सुविधा अपने खिलाड़ियों को नहीं दे रहा है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने को सफल नहीं मानता हूं। ओलंपिक गेम में 4 मेडल की उम्मीद थी। विनेश व बजरंग से गोल्ड मेडल की उम्मीद थी। बजरंग तो मेडल पाए, लेकिन विनेश का प्रदर्शन खराब था। मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहा हूं। ये भारत के लिए गौरव का क्षण है, लेकिन जो सुविधा भारत अपने देश के खिलाड़ियों को दे रहा है, वो सुविधा दुनिया का कोई भी देश नहीं दे रहा। ये मत समझिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता होने के नाते ये बात कह रहा हूँ, और इसलिए और किसी को महसूस हुआ हो या ना हुआ हो, कुश्ती के अध्यक्ष के नाते मैं अपने आप को बहुत सफल नहीं मानता हूँ। मैं 4 मेडल की उम्मीद करके गया था। अयोध्या नगर निगम के सफाई नायक विनय बाघमारे का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। गैर हाजिर सफाई कर्मी की हाजिरी लगाने के लिए 3000 रुपए उन्होंने रिश्वत लिए।
रिश्वत देने वाला सफाई कर्मी राकेश वाल्मीकि है। उसने बताया कि सफाई नायक विनय बागमारे को उसने ट्रैप कर लिया है और वीडियो बना लिया है। सफाई कर्मी राकेश वाल्मीकि का आरोप है कि 1 महीने पहले वह बीमार था। बीमार रहते ही उसने अवकाश मांगा तो विनय बागमारे ने अवकाश नहीं दिया और हाजिरी भरने के लिए 500 रुपये प्रतिदिन की रिश्वत मांगी। 7,000 रुपये अब तक वह विनय बागमार को दे चुका है। 3,000 रुपये उसे फिर दिया हाजिरी भरने के लिए, फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा था। अयोध्या नगर निगम का यह पूरा मामला है। बता दें कि सफाई कर्मचारियों की हक की लड़ाई लड़ने वाले सफाई नायक की जब ये हाल है कि वह रिश्वत ले रहा है तो कैसे होगा आगे नगर निगम में सफाई कर्मियों का भला। फिलहाल नगर निगम के सफाई नायक विनय बागमारे और रिश्वत लेते उनका वीडियो और बातचीत सब हो गई है वायरल। अब देखना यह है कि इस पूरे प्रकरण में क्या कार्रवाई होती है। इस खुलासे के बाद से एक बात और साबित हो गई है कि अयोध्या नगर निगम में सफाई कर्मियों की अनुपस्थिति को लेकर के जो अभियान पिछले दिनों महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने चलाया था, यानी उन्हें तमाम सफाई कर्मी अनुपस्थित मिल रहे थे, शायद वो इसी खेल का अंश है। 1 जुलाई को 2021 में हमसे हमारा एक्सीडेंट हो गया था। हमने इनसे छुट्टी मांगा तो छुट्टी इनसे कहा 2-3 दिन के लिए मुझे छुट्टी दे दो, तो इन्होंने कहा कि हम छुट्टी नहीं देंगे। फिर उसके बाद ये विनय ने कहा कि विनय बागमार सफाई नायक ने कहा कि हमें 300 रुपये के हिसाब 500 रुपये के हिसाब से हमें 10 पैसे दे दो 25 दिन का। तो हमने कहा कि हम बहुत मजबूर हैं और फिर ये जो है बोले कि हमें 500 रुपये चाहिए तो चाहिए। तो हम कहें कि हमारे पास इतना नहीं, हमारी मम्मी बीमार है। तो उन्होंने कहा कि वो उससे हमसे नहीं मतलब है, अब तुम्हारे घर में कौन बीमार है क्या नहीं, उससे हमसे नहीं मतलब, हमें अगर हाजिरी भरेंगे तो हमें पैसा चाहिए। तो ये 25 दिन के हमें 7,500 रुपये हमसे लिया गया। फिर उसके बाद जब हम दे दिया पैसा, फिर उसके बाद ये कह रहे फिर हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि इधर करो फिर उधर करो। ये हमसे काम नहीं करवाना चाह रहे हैं, ये हमसे पैसा मांग रहे हैं। और अब इतने में हम क्या करें, हमारा लोन भी कट रहा है, ब्याज भी बढ़ रहा है हर चीज़ का, तो हम कहाँ से लेके आए। यहाँ तक हमारा 12 दिनों से बीकापुर तहसील के शहीद स्मारक पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों के ऊपर लेखपालों द्वारा किए गए हमले तथा एफआईआर के विरोध में धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन और प्रशासन के बीच दिन भर उठापटक के बाद आखिरकार समझौते का रास्ता निकल ही आया। क्षेत्राधिकारी बीकापुर सत्येंद्र भूषण त्रिपाठी ने लेखपालों तथा यूनियन के पदाधिकारियों के साथ कई दौर की वार्ता के बाद बीच का रास्ता तलाशते हुए समझौते का प्रारूप तैयार किया। इससे पहले मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन ने स्थानीय प्रशासन द्वारा नजरअंदाज किए जाने का आरोप लगाते हुए महापंचायत बुलाकर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। दिन भर तहसील परिसर छावनी में तब्दील रहा, जबकि दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों से किसान भी धरना स्थल की ओर आते रहे। बारिश के दखल देने के बाद भी किसान यूनियन का धरना बदस्तूर जारी रहा। इस बीच सीओ बीकापुर और तहसील प्रशासन की ओर से नेतृत्व जो उन्होंने किया, तो कई चक्रों में चली वार्ता के बाद अंत में तय हुआ कि यूनियन अपनी प्राथमिकी दर्ज करवाने की मांग से पीछे जाए, जबकि लेखपाल भी 2 कदम पीछे जाकर किसानों की मांगों का समाधान मौके पर करें। फिलहाल हड़ताल खत्म हो गई। आज बीकापुर तहसील परिसर में किसान यूनियन द्वारा एक किसान पंचायत का आयोजन किया गया था, जिसके संबंध में उनके पदाधिकारियों से वार्ता हुई। उनकी कुछ मांगें थी जिनके संबंध में प्रशासन के उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया। उनकी मांगों में एक बिंदु ये भी था कि विगत दिवस में तहसील के एक लेखपाल और यहाँ किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष के बीच मारपीट की घटना हुई थी, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। किसान संगठन को यह अवगत करा दिया गया, उनके पदाधिकारियों को बता दिया गया कि उस मुकदमे में तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच की जाएगी और उसकी विवेचना में इस बात का ध्यान रखा जाएगा, यदि कोई व्यक्ति निर्दोष है तो उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई। भौदिये पब्लिक स्कूल में भौदिये शूटिंग रेंज का उद्घाटन समारोह पूर्वक किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर अवधेश वर्मा तथा निदेशिका डॉक्टर रेणु वर्मा ने मुख्य अतिथि जिलाधिकारी
अनुज कुमार झा और अन्य विशिष्ट अतिथियों को पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी ने फीता काटकर भवदीय शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि शैलेश पांडे एसएसपी अयोध्या तथा दीपक दुबे अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग कोच, मत्स्य विभाग के डिप्टी डायरेक्टर राजेंद्र सिंह बिस्ट के अलावा आर.के. राय सीओ अयोध्या तथा फायर विभाग के भी अधिकारी मौजूद रहे। भवदीय पब्लिक स्कूल ने आज यहाँ पे 10 मीटर का शूटिंग रेंज जो है उसकी शुरुआत की है और ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है मैं कहूँगा, क्योंकि ये एक तरह से पहला प्राइवेट का यहाँ का शूटिंग रेंज है और जो बच्चे यहाँ भी पढ़ते हैं, शूटिंग में इंटरेस्टेड हैं, वो यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसके अलावा बाकी भी अन्य विद्यालय या अन्यत्र भी कोई बच्चा अगर प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो भी यहाँ प्रैक्टिस कर सकता है। और ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि जितने भी हमारे स्कूल ओनर्स हैं या जितने भी हमारे बच्चे हैं, अभिभावक हैं, उनकी अभिरुचि जो है वो खेलों में बढ़ रही है। और इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि अगर हर इंस्टीट्यूशन किसी न किसी तरीके से कोई न कोई गेम को आगे बढ़ाएगा तो जो एक अच्छा खेल का माहौल पूरे देश में बना है, आपने अभी ओलंपिक्स में देखा।